एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम प्रोनाउन का पांचवा प्रकार देखते हैं। ओके, प्रोनाउन का पांचवा प्रकार कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव आर वर्ड्स दैट शो व्हिच पर्सन और थिंग इज बीइंग रिफर्ड टू। जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें सबसे मेन ये होता है संकेत। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम किसी भी चीज को, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, किसी भी चीज को क्या करता है? संकेत द्वारा बताता है। इसमें भी देखो ये चार्ट बनाया है मैंने, दिस और दैट। दिस का यूज होता है मतलब कोई नजदीक की वस्तु को बताने के लिए, दैट का यूज होता है कोई दूर की वस्तु बताने के लिए। दिस और दैट ये सिंगुलर में लगता है, एक वचन में लगता है, और इसका दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज होता है। दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज होता है। तो मतलब तो दोनों का सेम ही रहेगा, लेकिन ये दिस और दैट क्या होता है? सिंगुलर में यूज होता है, और ये दीज और दोस क्या होता है? प्लूरल में यूज होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन होता है, प्लूरल मतलब बहुवचन होता है। अगर हमें एक वचन की वस्तु, कोई नजदीक की वस्तु दिखानी है तो हम क्या करेंगे? दिस का यूज करेंगे, और जैसे कोई दूर की वस्तु दिखानी है तो हम किसका? दैट का यूज करेंगे। सिंगुलर होगा तो, अगर प्लूरल हुआ तो दिस की जगह दीज आ जाएगा, दैट की जगह दोज आ जाएगा। जैसे मतलब मेरे पास ये ग्लास है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी? यह ग्लास है। मैं ये नज़दीक है, एक है, तो मैं क्या बोली? यह ग्लास है। तो जैसे दूर की वस्तु बताने के लिए क्या करेंगे? हम हाथ से संकेत देंगे। वह, जैसे मैंने कुछ भी रख दिया, वह कैमरा है, तो मैं क्या बोलूँगी? सामने जो है वो चीज़ क्या है? संकेत दे के बताई मैं कि वह क्या है? कैमरा है। यही काम ये दोनों करते हैं, ठीक है, दिस और दैट। चलिए देखते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज अ ग्लास। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे हाथ में ग्लास है, तो मैं क्या बोलूंगी? ये ग्लास लेके बोलूंगी यह ग्लास है। ओके, तो ये क्या किया मैंने? नजदीक की वस्तुओं को बताने के लिए किया है। ओके, अब आगे देखिए, जैसे दिस का मैंने बताया था, दीज होगा, इसीलिए देखते नीचे, दीज आर हॉर्सेस। बहुत सारे घोड़े खड़े होंगे कहीं, जैसे हमको बताना है, तो क्या बोलूंगी? दीज, क्योंकि हॉर्सेस लिखा है, ये बहुवचन है, इसलिए हमने यहाँ पे आर लगा दिया है। तो जब बहुवचन की वस्तुओं को दिखाना है, नजदीक वस्तु है और वो बहुवचन है, एक, दो या दो से अधिक है, तो दिस की जगह हम दीज लगा देंगे। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज अ मंकी। क्या है ये? जैसे वो कोई दूर मंकी बैठा हुआ है, हमको किसी को बताना है, तो क्या बोलेंगे? वह मंकी है। मतलब दूर है तो हम दैट का यूज करेंगे कि वह क्या है? मंकी है। एक मंकी की बात की गई है, इसलिए हमने यहाँ पे दैट का यूज किया है। नीचे देखते, दोस आर बलून्स, मतलब बलून है, बहुत सारे फुग्गे हैं, उसको बताना है। दूर है फुग्गा, कहीं से कहीं, मतलब फुग्गा उड़ रहा है, बलून ऊपर आसमान में उड़ रहा है, तो क्या करेंगे? दिस की जगह हम क्या लगा देंगे? दोज लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि कोई एक बलून की बात नहीं की गई, उसमें दो या दो से अधिक बलून की बात की गई है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? कोई भी चीज हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, उसको क्या करता है? संकेत द्वारा बताता है। संकेत भी दो टाइप के होते हैं, एक नजदीक का कुछ बताना हो, एक दूर का कुछ बताना हो। नजदीक के लिए दिस का प्रयोग होता है, दूर के लिए दैट का प्रयोग होता है। पर कहाँ? सिंगुलर वाक्यों में। प्लूरल लगाना हो तो दिस का दीज हो जाता है और दैट का दोज हो जाता है। हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यही काम करता है, कोई भी चीज होता है उसको संकेत द्वारा बताने का काम करता है। प्रोनाउन का छठा प्रकार है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बारे में इसको डीप में समझते हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट एनी पर्सन और थिंग। ओके, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये क्या करता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या करता है? प्रश्न पूछने का काम करता है। कोई भी प्रश्न पूछना हो, कुछ किसी भी चीज के लिए पूछना हो, उसके लिए क्या होगा? हमको इंट्रोगेटिव का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका काम ही क्या है? किसी से भी प्रश्न पूछने का काम है। इसमें कौन कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड्स देखते हैं, जिसे हम WH वर्ड्स भी बोलते हैं और प्रश्नवाचक वर्ड्स भी बोलते हैं। जैसे हु मीन्स होता है कौन, हुम मीन्स होता है किस या किसे,
हुज मीन्स होता है किसका, व्हाट मीन्स होता है क्या, विच मीन्स होता है कौन सा या कौन सी। अब इसका यूज करके हमको क्या करना है, किसी से किसी भी टाइप का प्रश्न पूछना है। चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा है व्हाट का यूज किया, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट का मतलब क्या है, क्या है, तो इसमें इसका मतलब भी क्या होगा, तुम्हारा नाम क्या है। किसी भी टाइप का हम प्रश्न पूछेंगे तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हमेशा WH वर्ड से इसकी स्टार्टिंग होती है। दूसरा देख लेते हैं, whom did यू मीट। अब यहाँ देखते हैं होम कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम किससे मिले। होम डिड यू मीट, मीट मीन्स होता है मिलना, यू मीन्स होता है तुम, तो तुम किससे मिले। हुज इज दिस पेन, विच, हुज मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, किसका, यह पेन किसका है। ओके, अब चौथा देखते हैं, विच इज योर कैब। विच का मतलब यहाँ क्या लिखा है, कौन सा या कौन सी, तो तुम्हारी कैप, तुम्हारी जो टोपी है वो कौन सी है। हमेशा क्या करता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा प्रश्न पूछने का काम करता है। और मोस्ट ऑफ इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इस टाइप के WH वर्ड से होती है। इससे भी अधिक WH वर्ड से, लेकिन हमने क्या किया, कुछ का ही समावेश इसमें किया है। तो इंट्रोगेटिव क्या करता है, हमेशा प्रश्न पूछने का काम करता है। हम अभी प्रोनाउन के सातवें प्रकार को देखते हैं। सातवां प्रकार कौन सा है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में कुछ समझते हैं। A relative pronoun is a type of pronoun that often introduce depend or relative clause in sentence। जो सर्वनाम पहले किए हुए जो नाउन होता है, जो सर्वनाम किसी पहले किए गए नाउन की ओर संकेत करता है, उससे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, नाउन होता है, जो नाम होता है, जो कर्ता होता है, जो पहले काम किया रहता है, उसको उसका संबंध किसके साथ जोड़ते हैं, पीछे वाले जो काम होता है उसके साथ जोड़ते हैं। इसमें क्या हमने इसके पहले क्या देखा था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखा था। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमने किसका यूज किया था, हु का, हुम का, हुज का, व्हाट का, विच का, इन सब चीजों का यूज किया था हमने। ओके, तो इसका मतलब क्या था कि जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं उसके लिए इसका यूज होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। ओके, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में हम इसी का यूज करेंगे, इन्हीं वर्ड्स का यूज करेंगे, लेकिन वो क्या करेगा, प्रश्न पूछने का काम यहाँ नहीं करता, यहाँ क्या करेगा, संबंध बताने का काम करेगा। एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ क्या करेगा, वो संबंध दर्शाएगा। वो उसका काम चेंज हो गया, इसलिए उसकी मीनिंग भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे हु का हमने क्या देखा था यहाँ पे, कौन। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे हु को, तो उसका मतलब क्या निकलेगा, कौन। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में यूज करेंगे तो जो या जिसने, जो या जिसने आएगा। होम का है यहाँ पे हमने देखा था किसे या किसका, यहाँ पे क्या देखेंगे, होम का जिसे। हुज का यहाँ हमने देखा था किसका, यहाँ हुज का देखेंगे जिसका। व्हाट का क्या देखा था, क्या, यहाँ पे व्हाट का मतलब होगा जो। विच का देखा था कौन सा, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो या जिसे। तो क्या होगा, यहाँ पे ये वर्ड्स रिलेशन बताने का काम कर रहा है, इसलिए क्या होगा, इसका जो मीनिंग होगी वो भी चेंज हो जाएगी। कैसे होगी चेंज और कैसे ये एक दूसरे का संबंध बताएगा, ये हम थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे लिखा है मैंने, आई नो द मैन हु रोट दिस लेटर। मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने यह पत्र लिखा है। इस आदमी का संबंध हमने क्या बताया, आदमी का संबंध हमने किससे जोड़ा, लेटर से जोड़ा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को इससे जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ ये जो मैन है, मैन को ये लेटर लिखने वाले, ये लेटर के साथ क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो हु क्या कर रहा है, इसकी मीनिंग क्या निकल रही है, आई नो द मैन हु रोट दिस लेटर। मैं उस इंसान को जानता हूं जिसने यह पत्र लिखा है। तो जिसने, इसका मतलब क्या आएगा, जिसने। तो हु क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को, इस आदमी को इस लेटर के साथ क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखना, हमेशा जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो ये सारे वर्ड्स क्या आएंगे, वाक्य की शुरुआत में आएंगे, WH से शुरुआत होगा। ओके, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन में इन्हीं वर्ड्स का यूज होगा तो ये वर्ड्स कहाँ आ जाएंगे, वाक्य के बीच में आ जाएंगे। क्यों बीच में आएंगे, क्योंकि क्या कर रहा है, ये एक दूसरे सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द पेन विच आई लॉस्ट यस्टरडे। अब विच देखिए वहां पे लिखा हुआ है, यह वही पेन है जिसे मैंने कल खो दिया था। इसका मतलब क्या आया, जिसे।
ये पेन का संबंध कहाँ से बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है। तो यह वही पेन है जिसे मैंने कल खो दिया था। तो ये क्या करते हैं, ये शब्द क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का संबंध बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए जो इनकी मीनिंग है ये भी चेंज हो जा रही है। द मैन हुज शर्ट इज ब्लू इज माई ब्रदर, वह आदमी जिसकी शर्ट क्या है, नीले कलर की है, वह मेरा भाई है। तो हुज का मतलब हमने देखा यहाँ पे जिसका या जिसकी होगी, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, इसका मतलब जिसकी या जिसका। वह मैन, वह आदमी जिसकी शर्ट नीली है, वह मेरा भाई है। जैसे हमने देखा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, संबंध बताने का काम कर रहे हैं। तो ये वर्ड क्या कर रहा है, हु हुआ, विच हुआ, हुज हुआ, ये सब क्या कर रहा है, एक दूसरे का संबंध बता रहा है, इसलिए इसकी मीनिंग भी चेंज हो गई है। हम प्रोनाउन का 8वां और लास्ट प्रकार देखते हैं। ओके, 8वां प्रकार कौन सा है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। दीज वर्ड्स डू नॉट टेल अबाउट द पर्सन और थिंग इन अ पर्टिकुलर वे बट इन अ जनरल वे। ओके, जिन सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन का हम मीनिंग समझ लें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का या वस्तु का नाम नहीं लिया जा रहा है, उसको कुछ ऐसे अलग से वर्ड बोल के उसको इंडिकेट किया जा रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें बताया गया, देखिए इसमें लिखा हुआ है पर्सन और थिंग इन अ पर्टिकुलर वे, मतलब उनको पर्टिकुलर नाम नहीं बताया गया, लेकिन उनको एक ऐसा वर्ड बोल रहा है जिसमें उनका सबका समावेश किया जा सके। इसको हम चलिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं। अब कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो देखिए, एनी, मच, मैनी, ईच, ऑल, फ्यू, लिटिल, नथिंग, नन, इसके आगे भी बहुत सारे हैं। ओके, देखिए एग्जांपल देखते हैं। आई मेट 2 किड्स, मैं क्या करी, 2 बच्चों से मिली। 1 वॉज वेरी नॉटी, उसमें जैसे क्या था, जो एक था वो बहुत ही नटखट था, शरारती था। वो एक कौन सा था हमको ये पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि हम वो 2 बच्चों में से किसी एक बच्चे की बात कर रहे हैं। ये 1 लगा दिया हमने तो हमें इतना तो आइडिया आ गया कि बच्चे की बात करें, पर कौन से बच्चे की बात करें वो उसकी निश्चितता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अनिश्चित है। इसमें पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम या बच्चे का नाम हम लेके नहीं बताएंगे, उनमें से किसी एक के बारे में ही बोलेंगे। दूसरा देख लेते हैं, हैव यू ईट एनीथिंग, क्या तुमने मतलब कुछ खाया। कुछ खाया में मतलब क्या, कुछ भी इसका बता नहीं रहा है कि हम क्या खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, सब्जी रोटी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं उसके बारे में नहीं बता रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि तुमने कुछ खा लिया। तीसरा क्या है, एवरीबडी हैज अराइव्ड, सभी लोग यहाँ पहुँच गए हैं। एवरीबडी, एवरीबडी तो लगा दिया गया, उसमें सभी व्यक्तियों का समावेश हो गया है, लेकिन पर्टिकुलर जो व्यक्ति होता है उसका नाम नहीं बोला गया है कि ये आ गए, ये आ गए, ये, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। ऐसे वर्ड इसमें यूज करना है जिसमें उस व्यक्ति का समावेश भी हो जाए और उसका नाम भी इंडिकेट ना किया जाए, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इनडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए, हमने आज प्रोनाउन के 8 प्रकार को देख लिया। ओके, ये देख लिया, इसको समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।